हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिना। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम बताएंगे क्लास 12th का फिजिक्स का टॉपिक कूलाम का नियम। बहुत ही सिंपल टॉपिक है कूलाम का नियम। तो इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम से भी जाना जाता है। तो आज हम बताएंगे कूलाम का नियम क्या होता है और इस नियम के आधार पर एकांक आवेश तथा परावैद्युतांक को समझाएंगे। ठीक है, कूलाम का नियम पहले बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे आपको एकांक आवेश क्या होता है, फिर उसके बाद हम बताएंगे परावैद्युतांक क्या होता है। ठीक है, तो चलिए पहले बताएंगे आज कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम यह क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, चलिए। और ये जो मैं लिखा हूँ, नोट्स जो बनाया हूँ, आप इसे नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जो लिखा हूँ वो बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हूँ, है ना। तो आप इसे नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या होता है, तो मैं जो पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊँगा। इस नियमानुसार दो बिंदु आवेश, क्या लिखा है, इस नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के मान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो मैंने पढ़ दिया कूलाम का नियम क्या होता है, पर यह एक्चुअली में होता क्या है कूलाम का नियम। ठीक है, तो समझिए, देखिए इस नियमानुसार, अब तो मैं आपको समझा रहा हूँ। इस नियमानुसार दो बिंदु, ठीक है, मान लो जो कोई कोई आवेश है, बिंदु आवेश मतलब क्या होता है, एक छोटा सा आवेश केंद्र, ठीक है, उसे हम बिंदु आवेश कहते हैं। एक छोटा आवेश को हम बिंदु आवेश कहते हैं, पॉइंट आवेश। ठीक है, तो दो बिंदु आवेश है ना, दो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला बल, दो बिंदु आवेश है, उन दोनों आवेशों पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। इतना समझ गए। दो बिंदु आवेश है, उनके बीच लगने वाला जो बल है उन आवेशों के मान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बिंदु है, उनके बीच जो लगने वाला बल है ना, ये दोनों बिंदु का गुणा के अनुक्रमानुपाती होता है। आगे मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, इतना समझिए, जो दो बिंदु आवेश हैं उनके ये अनुक्रमानुपाती होता है। तथा लिखा है, तथा उन दोनों मतलब उन्हीं जो दो बिंदु आवेश हैं उन दोनों के बीच की दूरी, उन दोनों जो बिंदु दो आवेश है ना, उन दोनों के जो बीच की दूरी जितनी भी है उसके व्युत्क्रम, वो दूरी का जो वर्ग है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब आपको मैं समझाता हूँ कैसे। ये तो है इसका डेफिनेशन, अब थोड़ा समझिए। माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, समझ गए इतना। वो दो बिंदु आवेश है ना, वो कौन कौन से हैं, Q1 और Q2 हैं, तथा इनके बीच की दूरी कितना है, R है। दो बिंदु आवेश कौन कौन से है, Q1 और Q2, और इनकी बीच की दूरी कितना है, R है, तथा इन पर लगने वाला बल क्या है, F है। तब कूलाम के नियम से, समझ गए, दो बिंदु आवेश Q1 Q2 है, दूरी R है, और इन पर जो लगने वाला बल क्या है, F है। तो चलिए डेफिनेशन पढ़िए। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल F है, दो बिंदु आवेश है, उनके बीच लगने वाला बल क्या है, F है, हमने F लिख दिया। उन आवेशों के मान के गुणनफल, दोनों के गुणनफल का मान के अनुक्रमानुपाती हो, जो F का जो मान है दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इतना हमने लिख दिया, समझ गए। तथा उन दोनों के बीच की दूरी, और उन दोनों के बीच की दूरी कितना है, R है। ठीक है, उन दोनों के बीच की दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, इसलिए हमने 1/r² लिखा है। क्यों, क्योंकि उन दोनों के बीच की दूरी के, सॉरी यहाँ पे चीज़ लिखना भूल गया हूँ, दूरी के वर्ग है ना, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यहाँ भी k है ना। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। आपने समझिए क्या ये नियम समझ ले। उसके बाद आपको इतना लिख देना है, फिर F बराबर ये जो दो बिंदु आवेश के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उन दोनों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ये समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरण को हमने मिला के लिख दिया। देखिए दोनों समीकरण को मिला दिया तो Q1 Q2 R स्क्वायर हो गया, है ना। अब देखें, अब इस जो अनुक्रम अनुपाती का चिन्ह है उसे हटाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक नियतांक लगाना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर हमें इस जो चिन्ह है उसे हटाने के लिए एक नियतांक का यूज़ किया। वह नियतांक है के। जैसे कि हम एक यहाँ पर के नियतांक लगाया, वो जो चिन्ह था वो हट गया, ठीक है। तो F बराबर क्या हो गया, के Q1 Q2 R का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए जहाँ के क्या है, ये जो के हमने लगाया ना, के एक आनुपातिक नियतांक है, समझ गए। और जो एसआई पद्धति है उसमें के का मान होता है 1/4πε0, ठीक है। तो यहाँ के जगह हम 1/4πε0 लिख देंगे। इसे हम कहते हैं एप्सिलॉन 0, है ना। तो F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। के जगह बस हमने इतना लिख दिया। तो इसे ही जो F जो ये हमने कोष्टक में लिखा है ना, F बराबर ये जो 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यही है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, या इसे कूलाम का नियम कहते हैं। और यहाँ हमने लास्ट में n लगाया है। n क्या है, क्योंकि बल का जो मात्रक होता है n होता है, n मतलब न्यूटन, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर n निकाला। यही जो है आपका कूलाम का नियम है। और 1/4πε0 जो है ना के, उसका मान होता है 9 × 10⁹ होता है, ठीक है। अतः इसे मान लो हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अतः समीकरण 3 कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम है, जिसका मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कूलाम का नियम क्या होता है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। कूलाम का नियम में दो बिंदु आवेश होते हैं, उन दोनों का गुणनफल बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यही है आपका कूलाम का नियम, ठीक है। तो हमने कूलाम का नियम आपको बता दिया है। अब हम बताएंगे ये जो कूलाम का नियम है इसके आधार पर एकांक आवेश को समझाएंगे। यह जो एकांक आवेश होता क्या है, किसे कहते हैं एकांक आवेश, वह कूलाम के नियम के द्वारा से हम समझेंगे। तो अभी हमने बताया था कूलाम का नियम। कूलाम का नियमानुसार कूलाम का नियम क्या था, F बराबर था 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और n उसका मात्रक न्यूटन, है ना। यदि इस सूत्र में, ये तो हो गया कूलाम का नियम, यदि हम इस सूत्र में Q1 और Q2 बराबर Q रखें, क्या रखें हम, Q1 और Q2 बराबर क्या रख दें, Q रखें, और जो R बराबर है कितना रखें, 1, मतलब R मतलब 1, R क्या है, दूरी है, मतलब ये जो दो आवेश हैं इन दोनों के बीच की दूरी यदि 1 रखें, है ना, और जो बल का मान है 9 × 10⁹ रखें, है ना, और 1/4πε0 का मान भी 9 × 10⁹ रखें। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। क्या क्या याद रखना है आपको, Q1 और Q2 का मान क्या रखें, Q रखें, R का मान क्या रखें, 1 रखें, और जो F का मान रखें हम 9 × 10⁹ रख दिया, और 1/4πε0 का मान तो 9 × 10⁹ होता ही है। ये चारों को यदि हम रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है देखते हैं। चलिए, जहाँ F था हमने वहाँ रखा 9 × 10⁹, है ना, इसके स्थान पर रखा हमने 9 × 10⁹। फिर देखिए 1/4πε0, इसके स्थान पर भी हमने 9 × 10⁹ रखा, ठीक है। अब देखिए ये Q1 और Q2 था, तो दोनों की जगह हमने क्या रखा, Q और Q रख दिया, ठीक है। और R का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो ये दोनों आपस में कट गए, तो क्या बचा, Q का गुणा करें तो हमने Q स्क्वायर आ गया, और इस 1 को हमने पक्षांतर कर दिया, तो क्या हो गया, 1 बराबर Q स्क्वायर हो गया, है ना। अब देखिए इस वर्ग को हटाएंगे ना,
क्यू स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाता है धन ऋण 1, ठीक है। और Q बराबर आ गया 1 कूलाम। क्यों कूलाम क्यों लगाया हमने यहाँ? क्योंकि जो Q होता है आवेश, Q मतलब क्या होता है? आवेश। जो आवेश का मात्रक होता है वह होता है कूलाम, इसलिए हमने यहाँ पर लगाया कूलाम, ठीक है। तो हमने क्या क्या किया? सबसे पहले लिखा हमने कूलाम का नियम क्या होता है ना, कूलाम का नियम लिखा। फिर ये जो सूत्र था उसके स्थान पर हमने Q रखा, 1 रखा, 9 × 10⁻9 रखा, इसके स्थान पर भी 9 × 10⁻9 रखा। यहाँ पर सबका मान रखते गए और तो हमारे पास क्या मिला? Q बराबर धन ऋण 1 मिला, ठीक है। इतना आपको मिल गया। इतना करना है एकांक आवेश यदि पूछा। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें करना है, लिखना है कुछ। अतः 1 कूलाम आवेश मतलब जो एकांक आवेश है उसका हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक है। अतः 1 कूलाम आवेश वह आवेश है, ध्यान से पढ़िए और समझिए। अतः 1 कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने ही बराबर, क्या बोला मैंने? 1 कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने ही बराबर एवं सजातीय आवेश से, सजातीय मतलब अपने ही जाति का, उसे सजातीय कहते हैं, है ना, मतलब बराबर है अपने ही जाति का। 1 कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने ही बराबर एवं सजातीय आवेश से वायु, वायु मतलब हवा, हवा में मतलब कोई भी आवेश रहता है, धन आवेश ऋण आवेश हवा में होता है, इसलिए हवा का यूज़ किया गया है। अतः 1 कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने ही बराबर एवं सजातीय आवेश से वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर, मतलब जो दो आवेश होते हैं अपने दोनों के बीच कुछ दूरी होती है ना, वह 1 मीटर की दूरी है समझ लीजिए। तो 1 मीटर पर दूरी पर रखने पर उसे 9 × 10⁻9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। मतलब एक जो आवेश है दूसरे आवेश को 9 × 10⁻9 से प्रतिकर्षित करता है, मतलब खींचता है अपनी ओर, ठीक है। तो ये हो गया। 1 कूलाम आवेश को एसआई पद्धति में एकांक आवेश कहते हैं। बस हो गया इसका आंसर, यही है एकांक आवेश। मतलब कहना क्या चाह रहा है? 1 कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने ही, मतलब 1 कूलाम आवेश है वह आवेश है जो तो अपने ही बराबर एवं सजातीय आवेश को वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर अपने आप को प्रतिकर्षित करता है। इसे ही और कितना बल से प्रतिकर्षित करता है? 9 × 10⁻9 से प्रतिकर्षित करता है। इसे ही हम एकांक आवेश कहते हैं। 1 कूलाम जो है उसे ही हम एकांक आवेश कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक आवेश को, कूलाम को हम जो एसआई पद्धति है उसमें हम एकांक आवेश कहते हैं। तो ये हो गया कूलाम के नियम के सहायता से हम एकांक आवेश का डेफिनेशन और उसको हमने समझा दिया। तो यह है एकांक आवेश। यहाँ पर आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। यदि एकांक आवेश पूछा तो आपको इतना लिखना है। चलिए अब हम बताते हैं परावैद्युतांक। अब हम बताते हैं आपको परावैद्युतांक क्या होता है। इससे पहले मैंने एकांक आवेश एवं कूलाम का नियम के बारे में चर्चा कर लिया है। अब ये परावैद्युतांक क्या होता है, क्योंकि आगे ये परावैद्युतांक बहुत बार यूज़ होने वाला है ना, इसलिए हम यहाँ पर परावैद्युतांक को बताने वाले हैं। तो चलिए सीधा डेफिनेशन चलते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। किसी माध्यम की, माध्यम यानी कोई वस्तु हो सकता है ना, जरिया जिसे कहते हैं ना, जरिया माध्यम है ना, इसके माध्यम से आपने वो उस प्रकार का माध्यम, ठीक है। तो चलिए सीधा डेफिनेशन पढ़ते हैं। किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन, इसे क्या कहते हैं? एप्सिलॉन, है ना। किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0। किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन और वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये जो एप्सिलॉन है और एप्सिलॉन 0 एक निरपेक्ष विद्युतशीलता और एक वायु या निर्वात में निरपेक्ष विद्युतशीलता, दोनों के अनुपात को हम परावैद्युतांक कहते हैं। और इस परावैद्युतांक को हम
के से प्रदर्शित करते हैं। अतः अतः पैरावैद्युतांक बराबर क्या हो जाएगा? अतः पैरावैद्युतांक बराबर के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन जीरो, ये दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? के परावैद्युतांक कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई परावैद्युतांक का मात्रक? आगे देखते हैं। क्योंकि यह दो समान राशियों का ही अनुपात है। आप सामान्य ही देख सकते हैं, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन जीरो, बस ये जीरो का ही अंतर है, वरना दोनों तो समान राशियाँ हैं। इसलिए कभी भी दो समान राशियों का कभी भी मात्रक नहीं होता है। अतः परावैद्युतांक का भी कोई मात्रक नहीं है। तो यहाँ पर हमने परावैद्युतांक को भी बता दिया। तो आज हमने कवर किया कूलाम का नियम क्या होता है, एकांक आवेश क्या होता है, और बता दिया ये परावैद्युतांक क्या होता है। इसके आगे इसके वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स यूनिट 1 को हम मतलब चैप्टर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 3 टॉपिक हमने कवर कर लिए। इसके आगे हम बताने वाले हैं विद्युत बल रेखाएं क्या होती है ना, विद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सब से रिलेटेड प्रश्न हम आपको आज कल अगले वीडियोस में बताएंगे और धीरे धीरे चैप्टर 1 को ख़त्म करेंगे। तो यदि आपको चैप्टर 1 जल्दी जल्दी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए और वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।